हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजीत कौर व्लॉग। मैं नवदीप कौर हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि एक तो हमने यहाँ पे साइकिल बाय करी और एक ही दिन में मैंने साइकिल चलानी भी सीखी। पहले मेरे से बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और फिर धीरे धीरे मैंने ट्राई करी कि चले। तो एट द एंड ऑफ द डे, रात सुबह से हम लगे हुए थे और रात तक मेरे को आ ही गई। तो आप मेरी साइकिल सीखने की जर्नी भी देखिए और मैं साइकिल जो परचेज़ कर रही हूँ उसकी जर्नी भी साथ साथ देखिए। आइए शामिल हो जाइए। कौन सी वाली सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती है? सबसे पहले हम पहुँच गए ई मोटर आर्ट, जो कि धोनी की तरफ से उसकी एम्बेसडर है। धोनी है एम्बेसडर और ये आपका फ़ोल्ड होकर हमारी कार के अंदर भी आ सकती है। और इस पर्टिकुलर साइकिल का जो प्राइस था, क्योंकि ये ई साइकिल थी, 55,000 डूडल। ठीक है, अभी एकदम से जज मत करना कि मैंने ये ले ही ली है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोगों ने सब कुछ एक्सप्लोर किया और डिसाइड किया कि कौन सी वाली साइकिल मुझे लेनी चाहिए एंड ऑल। ठीक है, तो प्लीज़ साथ में बने रहिएगा। गाइज़, इसमें पता है क्या हुआ था कि ये काफ़ी हैवी थी और मतलब कि यहाँ से, क्योंकि मैं ना बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रही थी। ठीक है, तो फिर अब मुझे अभी टाइम लग रहा था इन सब चीज़ों को चलाने में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे कैसे प्रैक्टिस किया। उन्होंने ट्रायल भी दिया था साइकिल्स का, जिससे हमने ट्राई किया। ई साइकिल्स आपको तब ड्यूरेबल अच्छी रहेगी अगर आपका बजट ज़्यादा है, प्लस अगर आपको लगता है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करनी है और आप थक गए, तो एक्चुअली साइकिलिंग ही प्रॉपर करनी है, तो फिर उसकी जगह पे आप ईवी यूज़ कर लो। और अगर आपके पास ई स्कूटर वगैरह नहीं है तो साइकिल चला ही नहीं ना, काफ़ी टाइम हो गया इसको। गाइस, अब हम निकल पड़े। मैं तो डूडल पे अपने पैर मारने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा ब्रदर भी दूसरी साइकिल पे चढ़ गया। हाँ, ब्रदर है डूडल पे, मैं आई थिंक दूसरी वाली पे हूँ। हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और हाँ, मेरी जो हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठीक है, एवरेज हाइट है। तो डैट इज़ वाई ऑल्सो कि मुझे ऐसी चाहिए थी जिसमें मेरे पैर लग जाए। और आप देख रहे हो कि मेरे जो पैर है वो थोड़े से ऊपर ऊपर ही हैं, हल्के से टच हुए हैं अभी, तो इसलिए। और इसका वाली जो साइकिल थी, इसका टायर था 27.5 इंचज़। जैसे कि मेरी जो हाइट है वो 5 फुट है, तो ऐसे में व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि यू कैन टेक द साइकिल जो कि 26 इंचज़ टायर की हो या 24 इंचज़ की। ठीक है, या तो आप इस लेवल से स्टार्ट करके, अगर आपको लगता है कि अब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो फिर उसके बाद आप लंबी साइकिल भी ले सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल इतने दिनों बाद स्टार्ट की थी। हालांकि मैं स्कूटी आराम से चला लेती हूँ, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा भी चलाने में स्टार्टिंग में बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन गुरदीप, मेरा जो ब्रदर है, वो तो आराम से चला लिया डूडल, उसको तो अच्छा लग रहा था। और मैं देखो कैसे डर रही हूँ, मैं टर्न भी नहीं ले पा रही हूँ और मैं तो हिल ही नहीं रही हूँ शुरू में। और ये देखो, ये 2 चक्कर काट के आ भी गया है। लेकिन हाँ, डूडल में एक प्रॉब्लम है कि बाई चांस हमें बिना उसके चलानी हो ना, ईवी के, बिना इलेक्ट्रिक के, तो वो बहुत ज़्यादा आपको थका देगी। आप थक जाओगे घसीट घसीट के इसको, क्योंकि वो एक्चुअली उसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। जो मैं अभी राइड कर रही थी ये 35,000 के आसपास थी, क्योंकि इसमें ईवी भी लगा हुआ है और कंपनी की भी कुछ ब्रांड वैल्यू है। धोनी जी को पकड़ लिया उन्होंने इसलिए। सो गाइज़, अब मेरा ब्रदर वही वाली साइकिल ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसने भी बहुत दिनों बाद साइकिल चलाई थी। वो थोड़ी देर बाद वो भी कंफर्टेबल हो गया था, बट थोड़ी सी देर बाद। ठीक है, आप देख सकते हो कि अब वही वाली जिस पे मैं बैठी थी, अब मैं कहा पहले तू चला, अगर तू चला लेगा फिर मैं चलाऊंगी उसके बाद। तो इस तरीके से माई ब्रदर इज़ ऑल्सो राइडिंग ऑन द साइकिल और देख रहे हैं अभी अब कौन सी सूट करेगी नहीं करेगी। ठीक है, और ये देखो मैं भी आ गई डूडल पे। हालांकि डूडल के जो टायर्स हैं वो तो ठीक है, बस हाँ हैवी है ये काफ़ी। ठीक है, और भैया साथ साथ चल रहे हैं कि भाई ये गिरा ना दे, तोड़ ना दे। साथ साथ वही हम पकड़ लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से। लेकिन मैंने फाइनली ये वाली एंड में नहीं ली है, बिकॉज आप देख सकते हो कि मैं इसे सही से राइड हो ही नहीं रही थी।
सनु लवली तो चला लेगा तो अपना देख। ये गिरेगी, साथ ही जाना पड़ेगा। ये अच्छी लग रही है। ये आपके पैर आराम से पहुंच जाए। स्टैंड ही हटाया। अब क्या है, रेत हो और नीचे उतरो और लंबा दिमाग। सोनू पकड़ के लगे से। जो तो लगा क्या पर मेरे तो लगता है पड़े हाथ। स्ट्रॉन्ग से ले ले बच्चे, हर चीज़ घर पे रखी हुई है। ये साइकिल भी इमोट्राइड की ही है, गर्ल्स के लिए बनाई गई है, गर्ल्स के लिए इसकी प्रॉपर शेप है और ये 35,000 रुपीज़ की थी। इलेक्ट्रिक साइकिल है। सनी इधर लेके उसको बोल। इसकी एक कंपनी ये कहते हैं आपको। फाइनली कोई चीज आपके लिए बनी है। ये वाली मेरे से चल गई थी क्योंकि इसका आगे वाला जो डंडा होता है ना वो नहीं था, मतलब गर्ल्स वाली शेप टाइप होती है ना, मतलब आगे से थोड़ा वी में है, जिससे हम उधर ही उतर सकते हैं साइकिल में ना, ऊपर लटके नहीं रहना, इसलिए मेरे से ये वाली चल गई थी तो आराम से। आपने कोशिश तो करनी थी एक चक्कर और लगा के। हाँ ये भी सही वो है। तो चला लेगा। आप भी तो देखो बेटे, चला के एक बारी और चला के देखो। भाई इसका हैंडल आपको ऐसा ही लगा ना, नॉर्मल है। एक बार और चला के देखना। हाँ बल्कि भी नहीं है, हल्का है। इसका क्या प्राइस है? 30,000। सोनू चला के देखना एक बार ही जा। सुनो आप भी तो चीजें खोल बेटे, चला के अपनी खोल के देगा अपना। आप तो चला के देखो बेबी।
आपको एक तो मिलेगा आपको चेंज से कहा जाएगा एक आदमी को बाहर हेलमेट होगा। हाँ तो आपने क्या लगेगा सुनो आगे वाला हाँ ये इसके ऊपर वाला हाँ ये घुमाओ घुमा के लूज भी कर सकते हैं। ऐसे करते यहाँ से भी टाइट हो गया और यहाँ से भी टाइट हो गया। बाल भी ठीक है, बाल भी ठीक है। हाँ तो इसको तो बिगड़ता है। और जितनी भी अभी आपने चीज़ निकाली थी ना ये रेड कलर का पीस थोड़ा सा वो यूज टू ऑरेंज बस एक बार बताओ फिर हम इवनिंग में पहुंचे दिल्ली की सबसे बड़ी साइकिल मार्केट करोल बाग। यहाँ पे होलसेल में और हर एक कंपनी की साइकिल मिलती है, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो नॉर्मल साइकिल हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे वो बड़े की हो। ये पासपोर्ट सेवा केंद्र मतलब पासपोर्ट ऑफिस जो होता है करोल बाग में है, वहीं पे उसी के सामने साइकिल मार्केट है और उसके सामने ये पासपोर्ट वाला जो ऑफिस है ना, उसमें हम आ गए क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम था वैसे भी, और बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम साइकिल राइड करके देख सकते थे कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैंने दोबारा से वही वाली ईवी वाली साइकिल ही यहाँ से भी ट्राई करी चलाने की कि मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं कि मुझे वो वाली साइकिल चलानी है कि नहीं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि पहले मेरे ब्रदर ने राउंड लगाया, उससे तो चल गई, और अब मैं नखरे कर रही हूँ पहले और फिर जाके चलाने वाली हूँ। पता नहीं कब चलाऊँगी मैं, देख लो मेरे को वहीं पे घूमे जा रही हूँ। अभी तो ये पढ़ रहा शायद चल जाए। अब वो पर्सन जो है ना शॉप वाले वो आ गए, भाई मैं ही सिखा देता हूँ आपको। मैं चलने से पहले ही रुक गई। और अच्छा है वैसे इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई थी। मैं ये मुझे बोल रहे पैर से ब्रेक लगानी, ब्रेक से ब्रेक लगानी है, तो एक्चुअली थैंकफुली इन्होंने साइकिल राइड करते करते मुझे ब्रेक लगानी तो ज़रूर सिखा दी थी कि कैसे चलानी है। वो पूरा मेरे को एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। करना हो ब्रेक लगा के आगे उतर। ऐसे कर सोनिया, जैसे बैठे बैठे जैसे सर कह रहे हैं चल। नजर ही नहीं आ रही। नवे फोन ही आती सर्दी हो जाएगी जल्दी। ऐसे साइकिल आई है ना, कोई टाइम लगे ज़्यादा 10-15 अंदर ठीक तो है। आप यहीं पर ओनली 6000 रुपीज़ की इतनी बढ़िया साइकिल है। पूरा सब कुछ लगा के फाइनली गाइज जो मुझे पसंद आई और जो मुझसे चल गई और मुझे लगा कि मुझे वैसे भी एक्सरसाइज पर्पस वगैरह इस तरीके से रखनी है अपने पास साइकिल, बहुत ही लंबी लंबी ड्राइव्स पे नहीं जाना है, तो इसलिए मैंने
विदाउट ईवीडी, क्योंकि यही हमारे लिए एक्सरसाइज पर्पज़ के लिए भी और रेगुलर पर्पज़ के लिए भी ज़्यादा बेटर है, और सिर्फ 6,000 रुपीज़ में, और इसके सारा कुछ लगा लगू के। अब आप देखो, मैं अपने घर के पास वाले एरिया में, मेरी जहाँ पे लाइब्रेरी है वहाँ पर डेली साइकिल राइड करती हूँ, और ये कुछ इस तरीके से मैं लग रही हूँ। और इसके टायर आप देख सकते हैं कि उस 27 इंचेस वाली से छोटे हैं, तो 24-26 के बीच में है। सो आप भी ऐसा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट लंबी है तो यू कैन गो फॉर 27, 28, 29। अदरवाइज़ अगर आपकी हाइट मेरी तरह है 5 फुट, देन गो फॉर 24 और 26। सो फ्रेंड्स, एट द एंड बताइएगा कि आपको मेरा डिसीजन कैसा लगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स बताइएगा, आपके सजेशंस दे दीजिएगा कि आप भी साइकिलिंग करते हैं, एंड एवरीथिंग आई वांट टू नो। नाउ आई एम न्यू साइकिलिस्ट।